जो लोग डेविल को मानते हैं उनके सिंबल्स क्या हैं और क्या इल्यूमिनाटी का साइन या सिंबल सिमिलर है उनसे? देखिए, इल्यूमिनाटी के जो सिंबल्स थे बेसिकली वो एक पिरामिड लेते हैं, उनका थर्ड आई का एक सिंबल लेते हैं, एक आँख है जो उसमें दिखाई देती है। इल्यूमिनाटी जो है ये संगठन शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं। 1785 के आसपास इसको बैन किया गया। दिलजीत दोसांझ हैं, बादशाह हैं, सिद्धू मूसेवाला या हनी सिंह, जिनका कनेक्शन इल्यूमिनाटी से जोड़ा जा रहा है। तो कई सारे ऐसे लोग जो बहुत पावरफुल थे या बड़े सेलिब्रिटीज थे इसका हिस्सा बने, कहीं ना कहीं उनके नाम इससे जुड़ते रहे, तो मान लिया गया नहीं ये शैतान की पुजारी होते हैं। माइकल जैक्सन एक बड़ा नाम रहा है, जिनकी मृत्यु जब हुई तो उनकी डेथ बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हुई। जोड़ा हमेशा यही जाता रहा कि उनको नेम फेम मिला, लेकिन जब बदले में चूंकि उन्होंने शैतान की पूजा की थी या कहीं था तो उस डेविल ने उनको ले लिया। कर्ण पिशाचिनी क्या है ये? तो कर्ण पिशाचिनी जो सिद्धि होती है वो बेसिकली ये होती है, उसमें एक ऐसी। वेलकम टू TUI मंत्रा, मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डीकोड करने जा रहे हैं जिसे लेकर के सदियों से सवाल उठते रहे हैं। इल्यूमिनाटी एक ऐसा नाम जो या तो साजिशों में घिरा रहा है या फिर इतिहास की परछाइयों में कुछ खोया सा लगता है। क्या ये एक संगठन है जो कि सदियों से चला आ रहा है? क्या इस संगठन के लोग शैतान को मानते हैं और ये दुनिया को कहीं ना कहीं पे दुनिया की दिशा निर्धारित कर रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान, एक गेस्ट मौजूद हैं, मिस्टर अनिल चतुर्वेदी, जो कि जाने माने वास्तु विशेषज्ञ हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलर हैं। पहले तो अनिल जी आपका बहुत स्वागत है स्टूडियो में, कार्यक्रम में। तो अनिल जी, सबसे पहला सवाल, इल्यूमिनाटी क्या एक सोसाइटी है? और ये अपने आप में नाम बहुत ही दिलचस्प है, तो इल्यूमिनाटी का मतलब क्या होता है? क्या ये वाकई में कोई संगठन है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, इल्यूमिनाटी एक बहुत कंट्रोवर्शियल टर्म है, इसको एक सोसाइटी से जोड़ा जाता है। सबसे पहले अगर हम ये जानते हैं कि इल्यूमिनाटी क्या होता है, इल्यूमिनाटी एक लैटिन वर्ड था जिसका मतलब होता है लाइट, अपने आप को एनलाइट करना। जर्मनी में 1776 अप्रॉक्स एक सोसाइटी बनाई गई थी जिसका ये नाम था इल्यूमिनाटी। ये 1 मई को 1776 में सोसाइटी बनाई गई और इसका मेन एम जो था कि पॉलिटिक्स में जो हमारा रिलीजन घुस रहा है, अच्छा, उसको कंट्रोल करना, लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालना और पॉलिटिक्स में किसी भी तरीके से धर्म को ना घुसने देना। तो उस समय के जो सो कॉल्ड बड़े लोग थे, जो हमारे समाज सुधारक थे, विचारक थे, उन्होंने मिलकर के सोसाइटी बनाई थी। लेकिन विद इन 10 to 15 ईयर्स गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये हमारा, क्योंकि वो अगेंस्ट द चर्च था। अच्छा, उस समय हमारा वेटिकन सिटी के अगेंस्ट में उन लोगों ने ऐसी सारी बातें की, तो इनका जो काम करने का तरीका तो बड़ा मिस्टीरियस सा था। ये अपनी कोड लैंग्वेज में बात करते थे, जनरली लोगों से छुपे हुए रहते थे। इनका अपना एक काम करने का स्टाइल था, इसके मेंबर्स सामने नहीं आते थे। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो जर्मनी में इसको बैन कर दिया गया। अच्छा, 1785 के आसपास इसको बैन किया गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बैन करने के बाद सारे इसके सदस्य जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन ये माना गया कि उसके बाद ये आज तक काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से ये कभी खत्म हुई ही नहीं थी। अच्छा, हाँ, तो ऐसा माना जाता है कि ये कभी खत्म हुई ही नहीं थी और अंडरग्राउंड रह करके अंडरकवर इन लोगों ने उस तरीके से आज तक काम किया। मेन एम में जो इस संस्था का माना जाता था, क्योंकि उस समय तो ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट थी कि हमारा जो पॉलिटिक्स में धर्म को आना है, इसलिए इसका विरोध हुआ। लेकिन बाद में ऐसा माना गया कि ये लोग जो थे मेन पावर को मानते थे। अच्छा, तो इनकी काम करने की स्टाइल ही इनके लिए मेन कंट्रोवर्शियल थी। अच्छा, तो अनिल जी, जैसे आपने कहा, आपने एक वर्ड यूज किया अभी, कंट्रोवर्शियल। कई सारी कंट्रोवर्सीज अभी हाल फिलहाल में भी सुनने को मिली हैं और पहले भी सुनते हम आ ही रहे हैं। माइकल जैक्सन एक बड़ा नाम रहा है, जिनकी मृत्यु जब हुई तो उनकी डेथ बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हुई और ऐसा कहा गया कि जिस समय पर उनकी डेथ हुई तो he was actually seeing a spirit or something and he was calling a name that there is a devil,
यहाँ कोई शैतान है, और इस तरह की वीडियो क्लिप उनकी बड़ी वायरल हुई। इसके अलावा आज के समय दिलजीत दोसांझ हैं, एक बड़ा नाम है, बहुत फेमस हैं, उनका नाम भी कहीं ना कहीं पे जोड़ा जा रहा है। बादशाह हैं, सिद्धू मूसेवाला या हनी सिंह, ऐसे कई सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनका कनेक्शन इल्यूमिनाटी से जोड़ा जा रहा है। क्या ये कंट्रोवर्सी कहाँ तक सही है, और ये जुड़ाव, ये जो कनेक्शन है, इसका क्या मतलब क्या है इसका? देखिए, चूंकि इल्यूमिनाती के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लोगों को पता थी, और एक शुरुआती अगर मैं संगठन की बात करता हूँ तो वो 10 साल के लिए, 11 साल के लिए एग्जिस्ट किया अगेंस्ट द रिलीजन होने की वजह से। इसका मेन एम ही था हमारा पावर और पैसा। अच्छा। इस पूरी सोसाइटी का जो एम था कि पूरी इंटरनेशनल लेवल पे केवल एक ही पावर होनी चाहिए जो हर जगह की गवर्नमेंट को चलाए। तो कई सारे ऐसे लोग जो बहुत पावरफुल थे या बड़े सेलिब्रिटीज थे इसका हिस्सा बने, कहीं ना कहीं उनके नाम इससे जुड़ते रहे। लेकिन कंफ्यूजन ये था कि क्या ये लोग शैतान को मानते हैं। ओरिजिनल जो हमारी इल्यूमिनाती थी वो किसी भी ऐसी पावर को मानती नहीं थी, ना भगवान को ना शैतान को। अच्छा। लेकिन बाद में उसको इस तरीके से जोड़ दिया गया क्योंकि इनका काम करने का तरीका बड़ा ही ये था, गुप्त तरीके से ये लोग काम करते थे, तो मान लिया गया नहीं ये शैतान की पुजारी होते हैं, सैटेनिज्म को मानते हैं। और कई बार ऐसी चीज़ों को देखा भी गया। इनके खास तौर पे जो सिंबल थे ये चीज़ें थी। लेकिन अब जब बात करते हैं माइकल जैक्सन की, जैसा आपने क्वेश्चन किया, तो हाँ, उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा तरक्की करी थी। आमतौर पे देखा गया है कि जिन लोगों के भी नाम इससे जुड़े इल्यूमिनाती से, उन्होंने एकदम से आकर के वो छा गए इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे उनका नेम था, फेम था, वो जहाँ पे भी अपनी फील्ड में रहे। लेकिन उसमें कई ऐसे भी नाम रहे जो कि बहुत जल्दी उनकी डेथ भी हो गई। हाँ। तो जोड़ा हमेशा यही जाता रहा कि उनको नेम फेम मिला, लेकिन जब बदले में चूंकि उन्होंने शैतान की पूजा की थी या कहीं था, तो उस डेविल ने उनको ले लिया। कभी भी इसका ऑफिशियल तो कोई भी प्रूफ नहीं मिला कि ऐसा था या नहीं था, लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली ये बात हमेशा से चर्चा में रही, और खासतौर पे पॉप म्यूजिक और मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो खासतौर पे इसको बहुत ज़्यादा जोड़ा गया। माइकल जैक्सन के लिए भी ये बात हुई, सिद्धू मूसेवाला के लिए भी कहा गया कि उन्होंने बहुत जल्दी तरक्की की लेकिन उनका डेथ हो गई। माइकल जैक्सन की डेथ भी अपने आप में कंट्रोवर्सी थी। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। अनिल जी, आपने एक बहुत बड़ा यहाँ पे नाम इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ा, शैतान की पूजा करने वाले लोग। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम साइंस की बात कर लें, क्योंकि जो लोग डेविल को मानते हैं उनके सिंबल्स क्या हैं, और क्या इल्यूमिनाटी का साइन या सिंबल सिमिलर है उनसे? देखिए, इल्यूमिनाटी के जो सिंबल्स थे बेसिकली वो एक पिरामिड लेते हैं उनका, या फिर वो लोग इसको मानते हैं, कहते हैं एक थर्ड आई का एक सिंबल लेते हैं, एक आंख है। अच्छा। जो उसमें दिखाई देती है। हाँ। उनके सिंबल्स में आती है। वो लोग 13 नंबर 13 स्टेप्स को भी यूज करते हैं, और एक उनका सिंबल है मिनर्वा करके, वो लोग यूज करते हैं, जो मेन नोन सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स काफी हद तक ऐसे हैं जो कि लोग बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं जानते हैं, हालांकि हैं ये पावर से रिलेटेड। सिंगल आई से उनका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आप कोई ऐसी पावर है जो सबको देख रही है। अच्छा। नो मैटर कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। लेकिन ये जितने भी सिंबल्स की आप बात कर रहे हैं, चाहे 13 नंबर की हम बात करें, 13 नंबर की तो कई जगह क्या, मुझे लगता है हर जगह, जापान में, यूरोप में, थ्रू आउट यूरोप, इंडिया में भी कई जगह 13 नंबर की रोड्स नहीं है, 13 नंबर के कमरे नहीं है, है ना? तो ये क्या कोरिलेशन है? क्या वाकई में हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि इल्यूमिनाटी जो है ये संगठन शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं? देखिए, वैसे तो ये एक तरीके से न्यूमरोलॉजी का पार्ट है 13 नंबर। इसको कहीं ना कहीं लोग राहु से भी जोड़ देते हैं 4 नंबर होने की वजह से, और राहु का मतलब ही रहस्य होता है, सारा कुछ मिस्टीरियस। तो 13 नंबर के बारे में, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हों, चाहे वो इंडियन ये हों, हमारे सब जगह पे इसको रहस्य की वजह से कई लोग इससे डरते हैं। आप बड़े बड़े शहरों में देखोगे 13 नंबर का सेक्टर नहीं होता। इवन इन नोएडा और चंडीगढ़ देयर इज नो सेक्टर 13। इसके अलावा हमारे कई मंजिलें ऐसी होती हैं बड़े होटलों में, यहाँ पे भी। तो उसका कहीं ना कहीं उस 13 के रहस्य की वजह से ही इसको हमारे यहाँ बहुत शुभ नंबर नहीं माना जाता है। और वो 13 को जोड़ते थे, इल्यूमिनाती में 13 नंबर खास माना जाता था, तो उनको इसीलिए शैतान से जोड़ा गया। बट मेन पर्पज उसका मिस्ट्री थी। अच्छा। कि वो मिस्ट्री जो 13 के पीछे का रहस्य है। तो अनिल जी, आपने सिंबल्स की बात की, पिरामिड की बात की। अक्सर वास्तु में पिरामिड्स को बहुत पॉजिटिव एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इजिप्ट में तो उसका अपना ही एक सिग्निफिकेंस है। लेकिन अगर हम सिंबल की ही बात करें
तो शैतान को मानने वाले लोग या इल्यूमिनाटी के जो संगठन से जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? देखिए, सबसे पहले तो हम अगर पिरामिड की बात करते हैं, पिरामिड का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। हम लोग पिरामिड को पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि ये किसी भी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देती है। तो अब उसको हम किस तरीके की एनर्जी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये उसको पिरामिड की एक प्रोग्रामिंग होती है एक तरीके से। जब आप घरों में वास्तु में भी यूज करते हैं तो उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, उसका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है। जैसे उसको हेल्थ इश्यूज में भी यूज करते हैं, किसी की अच्छा करने के लिए या पॉजिटिव कहीं की नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए भी। लेकिन ये एक एनर्जी है, जस्ट लाइक एटॉमिक एनर्जी। इसको आप न्यूक्लियर रिएक्टर भी बना सकते हो, इसको आप ये भी कर सकते हो, मतलब पॉजिटिव उसमें भी बम भी बना सकते हो, एटम बम भी बना सकते हैं, या हम उसको न्यूक्लियर रिएक्टर बना के पॉजिटिव एनर्जी में यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पिरामिड का भी यूज आपने अपनी एनर्जी के हिसाब से आप कैसे भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो उसको किस पर्पज से यूज कर रहे हैं। लेकिन डेविल की अगर हम साइन की बात करें तो डेविल का साइन जहां तक अलग अलग जगहों पे लिखा या पढ़ा या सुना है, डेविल हमेशा उल्टे पिरामिड को यूज करता है। पेंटागन, यस। अगर हम देखते हैं यहाँ पर भी हमारी पूजा होती है डेविल की, वो लोग उल्टा पेंटागन लेते हैं इल्यूमिनाती में और सैटनिज्म में, क्योंकि बहुत थिन लाइन है इन दोनों के बीच में। बहुत ज्यादा लोग बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा है ही नहीं ओपन उसमें। इनके ज्यादातर काम सीक्रेट होते हैं, तो ये किस तरीके से पूजा करते हैं या किस तरीके से क्या काम करते हैं ये कोई नहीं जानता। सिर्फ सिंबल्स की वजह से लोगों ने ऐसा माना कि जैसे वो जो ट्रायंगल बनाते हैं हमारा, उसमें क्या होता है, पेंटागन में 2 ट्रायंगल होते हैं, उल्टा भी होता था। हाँ। तो उसकी वजह से ये लोग इससे जोड़ देते हैं। सैटनिज्म में तो वो लोग तो खुल के इस बात को मानते हैं कि ऐसा होता है। तो ये एक बहुत थिन लाइन है जिसके बारे में बताना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, एक बेसिक डिफरेंस है, जैसे 666 को सैटनिज्म में भी माना जाता है और इल्यूमिनाती वाले भी उसको यूज करते हैं। अच्छा, लेकिन अनिल जी, अगर हम एजेंडा की बात करें, क्योंकि इल्यूमिनाटी जिस तरह से काम करते हैं कि बहुत ही मिस्टीरियस तरीका है, बहुत ही सीक्रेट तरीका है, एजेंडा क्या होता है ऐसे लोगों का? क्योंकि जितने भी लोग इस कंट्रोवर्सी से जुड़े गए हैं उनकी बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। देखिए, एजेंडा तो सिर्फ एक ही होता है, आप किसी भी डायरेक्शन से चले, जो इंसान की पहली जरूरत है वो यही होती है कि उसको पावर चाहिए। मनी एंड पावर। तो इल्यूमिनाती से जुड़े हुए जिन लोगों का भी नाम इनके साथ जुड़े देखा जाए, वो ज्यादातर फेमस सेलिब्रिटीज रहे या बहुत पावरफुल लोग रहे। जैसे कई बार आज की डेट में अगर हम देखें तो एलन मस्क का नाम भी इससे जुड़ता है। कोई प्रूफ नहीं है लेकिन ऐसा होता है। तो एलन मस्क हुए, माइकल जैक्सन हुए, अगर हम इंडियन सेलिब्रिटीज की बात करें तो कहीं पे सैफ अली खान का नाम भी इनसे जोड़ा गया, जब सैफ अली खान लगातार बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन उसके पीछे सिर्फ इनकी शायद या तो कंपनी थी इल्यूमिनाती फर्म्स, जिसकी वजह से इनका नाम जुड़ा, या क्या था मालूम नहीं, आप कभी क्लेम नहीं कर सकते। बट ये सही था कि इनका पर्पस सिर्फ एक था। लेकिन अगर हम जैसे मैंने कहा कि एजेंडा की बात करें, हाँ, अगर मान लीजिए इनका एजेंडा सिर्फ यही था कि हमको पावर के साथ पूरी दुनिया पे राज करना। ऐसा माना जाता था कि ये बड़े बड़े गवर्नमेंट्स को, बड़े कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को ये बनाते भी करते हैं, इकोनॉमी पूरी वर्ल्ड की ये डिसाइड करते हैं। तो इसके पीछे ये एक रहस्य तो रहा ही। तो अनिल जी, कहीं ना कहीं पे ये कहना गलत नहीं होगा शायद कि इल्यूमिनाटी संगठन जो है ये दुनिया की दिशा अपने तरह से निर्धारित कर रहे हैं। देखिए, ये चीज आज से नहीं है। अगर हम अपने पौराणिक उस पे आते हैं, शुरू से हम लोगों के यहाँ ये चलता रहा कि दैत्य और देव दोनों हुए। और हम किसी भी युग को उठा लें, सतयुग से लेकर के कलयुग, द्वापर, त्रेता, सारा, हर जगह देवताओं की और राक्षसों की लड़ाई चलती रही। अलग अलग तरीका था। कुछ लोग मानते थे भगवान को, कुछ लोग मानते थे शैतान को, क्योंकि प्लस और माइनस यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इवन हम सबसे छोटी चीज पे जाते हैं, एक एटम पे भी जाते हैं, तो वहां पे भी हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होता है। तो ये तो एक बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी है। अच्छा। जो एक दूसरे को अपोज करते हैं। कुछ लोग इसको पॉजिटिव मानते हैं तो उन्हें वो निगेटिव दिखाई पड़ता है, और जो निगेटिव साइड वाले हैं उनको वो दूसरा वाला जो है अपने अगेंस्ट में दिखाई देता है। तो और एक ही एम है सबका कि बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी, सबको पावर चाहिए, और ये लड़ाई चलती आ रही है शुरू से। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पावर कोई किसी को दे रहा है तो उसके पास भी उतनी पावर या उतनी एनर्जी होनी चाहिए, और उस पावर को गेन करने के लिए भी उसके पास कोई साधन, कोई मीडियम होना चाहिए। हम इस मामले में मैं एक साइंटिफिक थ्योरी पे जाता हूँ। जैसे मैरी क्यूरी थी, उन्होंने रेडियम का आविष्कार किया,
रेडियम की खोज की, हम्म बहुत साल उन्होंने लगाए, लेकिन वो मरी भी उसी की वजह से, क्योंकि उसकी जितनी भी रेडियो एक्टिविटी थी हम्म वो उनकी बॉडी पे साइड इफेक्ट डालती रही। हम्म तो पावर के चक्कर में कई बार लोगों ने ऐसा किया है जो उसके साइड इफेक्ट आए हैं। अब हम इल्यूमिनाती की भी बात करते हैं कि जब आप ओवर एनर्जी किसी चीज की ले लेते हो, क्योंकि हर एक की बॉडी की एक लिमिट होती है। हम्म अब बहुत ज्यादा एनर्जी अगर आपकी बॉडी में मूव करेगी तो वो नुकसान करेगी। हमको पता है कि जैक्सन के साथ, माइकल जैक्सन के साथ यही हुआ था। हम्म उनकी मिस्ट्री थी, वो बहुत जल्दी फेमस हुए, लेकिन उनको कितनी तरीके की बीमारियां थी, अपने आप को ब्लैक से वाइट कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने कितनी सर्जरी कराई थी, क्या कराई थी, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी थे। जी सेम विथ पावर, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया कि हम उसको पॉजिटिव भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं। हम रिएक्टर भी बना सकते हैं, हम एटम बम भी बना सकते हैं जो तबाही पे भी ले आ सकता है। लेकिन जो भी उस पावर के कांटेक्ट में जाता है, अगर वो उसके लायक नहीं है तो उसको कुछ ना कुछ तो वो कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन अगर हम वहीं पे पॉजिटिव एनर्जी की बात करें, यानी कि अगर हम भगवान को मानते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज के लोग वहीं पे क्राइस्ट को मानते हैं, दोनों तरह से वहां से हमें पॉजिटिविटी मिलती है। लेकिन दूसरा जो एस्पेक्ट है वो नेगेटिव एनर्जी का है। लेकिन नेगेटिव एनर्जी को लेके भी क्या हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं? ये बहुत ही मुझे लगता है क्यूरियस सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच सकते। हाँ। क्योंकि अगर हम अपने एग्जाम्पल्स पुराने देखें हैं कि कुछ समय के लिए तो नेगेटिव एनर्जीज हावी हुई थी। अगर हम उस तरीके से देखें तो रावण ने भी राज किया ही था, या अगर हम द्वापर युग में आते हैं तो कंस का भी कुछ समय तक राज रहा। लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत तो आपको हर तरीके से चुकानी पड़ती है, क्योंकि कोई भी परमानेंट तो है ही नहीं ना। तो पावर से आप सत्ता में आ जाते हो, कई बार ऐसा होता है, हिटलर था अगर हम अभी की बात करते हैं, तो कुछ लोग उसको अच्छा भी मानते थे, लेकिन उसकी वजह से वर्ल्ड वार हो गए, लाखों करोड़ों लोग मरे। तो वो नजरिया है देखने का कि हम किस तरीके से किस चीज को देख रहे हैं। अनिल जी, आप एक वास्तु विशेषज्ञ भी हैं और वास्तु का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। किसी भी जगह की कुछ एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। किसी भी जगह में ऐसी क्या वो खास बात होनी चाहिए या क्या कमी होती है कई बार, जिसकी वजह से वहां नेगेटिव एनर्जी को वो जगह अट्रैक्ट करती है? हमने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, दिल्ली में आसपास भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शुरू होते होते काम चलता रहा और बंद हो गए, और आज की डेट में भी वो जगह खंडर ही पड़ी है। क्या वजह होती है कि वो जगह एक नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है? देखिए, इसमें तो हर प्रोजेक्ट का एक अलग अलग हिस्सा होता है। जैसे कोई कोई लैंड हमारी खराब होती है, तो उस जमीन पे हम कुछ भी करते हैं वो काम नहीं करता। उसकी वजह हो सकती है कि वो जमीन किसी ऐसी जगह पे थी जहाँ पे पहले बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रही है, जैसे कोई कब्रिस्तान हो या कोई शमशान हो, या इसके अलावा कई बार ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं या ऐसे सिंबल होते हैं जो उस जगह पे उस नेगेटिविटी को ले आते हैं। अच्छा। जैसे अगर आज का टॉपिक चूंकि इल्यूमिनाती पे हम लोग बात कर रहे थे, तो इल्यूमिनाती पे भी ऐसे कुछ सिंबल्स होते हैं, ट्रायंगल और इस आई। तो आपने कई शोज में भी देखा होगा कि वो लोग उसको यूज करते हैं, बल्कि कुछ फेमस एक्टर्स के नाम या सिंगर्स के नाम इसीलिए जुड़े कि उन्होंने वो सिंबल यूज किए अपने शोज में। एक एक बहुत ही फेमस मूवी बनी है इसके ऊपर, द घोस्ट राइडर। क्या इसका कनेक्शन, क्या वो जो स्टोरी, जो थीम लाइन है? घोस्ट राइडर जो मूवी बनी थी, इसके 2 पार्ट आए थे और बहुत फेमस मूवी थी। हाँ। इसमें भी यही होता है कि उसका जो हीरो होता है वो शैतान से एक टाई अप करता है। उसको बहुत सारी एनर्जीज मिल जाती हैं। वो पहले तो वो बाइक स्टंटमैन होता है, तो उसको बहुत पावर मिलती चली जाती है। उसमें एक एक्सीडेंट में वो जब मरने वाला होता है, तो शैतान उसको एक ऑफर देता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुमको मेरे हिसाब से चलना है, सरेंडर करना पड़ेगा एक तरीके से। तो वो करता है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जाकर के चीजें उसको ऐसा लगता है कि नहीं, वो उस पावर को यूज पॉजिटिव तरीके से कर सकता है। तो उस पूरी फिल्म में इस बात की ही लड़ाई थी कि जो शैतान से उसका समझौता हुआ वो क्या था। अगर हम इल्यूमिनाती को भी देखें तो पहले उन लोगों का टारगेट केवल इतना ही था, जब वो बना था 1776 में, कि हम किसी भी तरीके की इन चीजों को हटा देंगे। अच्छा। हम अंधविश्वास को हटाएंगे। लेकिन होता क्या गया कि कहीं ना कहीं हम अगेंस्ट द गॉड जाकर के उससे जुड़ते चले गए, न्यूट्रल नहीं रह पाए।
तो ये जो मूवी आई थी ये उसी पे थी, इसका तो मेन पर्पज सिर्फ इतना ही था। अब चूंकि हम सैटनिज्म में जाते हैं कि इल्यूमिनाती और शैतान को मानने वाले लोग एक ही हैं या अलग अलग हैं, क्योंकि सिर्फ एक सोसाइटी नहीं है, ऐसी और बहुत सारी सोसाइटीज भी हैं। अच्छा। लेकिन इनके काम करने के तरीके को लेकर के यही माना गया हमेशा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं उसको मानते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। जो पहली हमारी संस्था बनी थी वो बिल्कुल इससे जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन बाद में उनकी जो अंडरग्राउंड होने के बाद जो हुआ, जो जर्मनी में बनी थी, जो जर्मनी में बनी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में इनको माना गया कि चूंकि ये चर्च के अगेंस्ट में काम कर रहे थे, और काम करते करते कब आप अपनी लिमिट क्रॉस करके दूसरी जगह पहुंच जाते हो कि वो भगवान को करते करते सीधे शैतान पे चले गए। तो वही मैंने कहा कि बहुत थिन लाइन थी, तो ऐसा हुआ उसकी वजह से। तो अनिल जी, हम यहाँ पे दोनों तरह के एनर्जीज की बात कर रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। आपने कहा कि इल्यूमिनाटी जो संगठन है ये पैसा और पावर दोनों देता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस पावर और पैसे को पा करके, क्या उसे कीमत ऐसे चुकानी पड़ती है अपनी जान दे करके? क्योंकि इससे जुड़े हुए जो भी लोग रहे हैं उनकी मौत बहुत ही सस्पिशियस तरीके से हुई। देखिए, एक पुरानी हिस्ट्री है ये, जब भी कोई भी चीज अपनी लिमिट से ज्यादा जाकर के एनर्जी उसमें से पास होती है तो ब्लास्ट हो जाता है। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं। तो अगर इल्यूमिनाती है, कुछ लोग उसको नेगेटिव पावर मानते हैं, कुछ लोग सोसाइटी को फेवर में होते हैं, तो वो इतनी एनर्जी हमारे अंदर से पास करता है। वो एनर्जी किसी भी तरीके की हो सकती है। जैसे ज्यादा पावर से कहते हैं कि आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, तो वो ज्यादा पावर की, तो वो पावर की वजह से अगर हम उसको दोनों तरीके से देख सकते हैं, कि वो एनर्जी अगर बॉडी में मूव करती है, क्योंकि हम शैतान को उसको अगर जोड़ रहे हैं तो वो एनर्जी की वजह से हमारे अंदर का पूरा सिस्टम डैमेज होता है। इसको आप अगर दूसरी तरीके से देखो, जैसे ये तो वो हुए जो शैतान को मानने वाले लोग थे, लेकिन अगर हम पॉजिटिव तरीके से भी चलें तो आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखोगे जिनके अंदर एक्स्ट्रा पावर्स थी, बट वो किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त रहे और बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई अपनी एज से काफी कम समय में। तो वो होता वही है कि जब हमारी एनर्जी रोटेशन बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे चक्रों का जो बैलेंस है वो बिगड़ता है। अच्छा। अगर हमारी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं है और हम उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये, क्योंकि इंसानी जो पावर है उसकी एक लिमिट है। लेकिन इल्यूमिनाटी एग्जाम्पल जैसे मैं अभी आपको बीच में रोक रहा हूँ, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने जोड़ा, जैसे विवेकानंद थे, उनके अंदर योग पावर बहुत ज्यादा था, उनके, लेकिन उनकी एज कितनी थी? बहुत कम एज में उनकी डेथ हुई। उनके संग भी वही प्रॉब्लम थी कि उनको डायबिटीज और बहुत सारी, जबकि उनके बारे में ऐसे कहते हैं कि वो तो एक तरीके से योग के बहुत बड़े थे। या अगर हम जैसे एग्जाम्पल लिया, नेगेटिव साइड में रहते हैं, माइकल जैक्सन का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि बॉडी में अंदर से सारी चीजें। आज लेटेस्ट आजकल जो बहुत ज्यादा लोग नाम लेते हैं प्रेमानंद जी का लेते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी की दोनों किडनियां फेल है, बट स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं। तो शायद ये वही है, वो नोबडी नोज कि वो उस एनर्जी रोटेशन का एक्स्ट्रा रोटेशन हुआ या तो। लेकिन ये तो सीधा सीधा एग्जाम्पल हो गया ना कि प्रेमानंद जी जो हैं वो क्योंकि इतने ज्यादा सकारात्मक मानते हैं, बट वो एनर्जी कहीं ना कहीं वो एनर्जी हाई है। हाँ। उस हाई एनर्जी को हमारी जो इंसानी लिमिट्स हैं बॉडी की वो नहीं कर पाती है, तो डैमेज होता है। नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हाईएस्ट फॉर्म तो दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ है। हाँ। वो लेकिन इंसानी लिमिट तो उतनी है ना, तो वो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं तो इंटरनली डैमेज होता ही है इंसान। हमने कई बार ऐसा देखा जो बहुत बड़े, मतलब कुछ एक्सेप्शंस अगर छोड़ देते हैं, ज्यादातर जो लोग फेमस हुए या जो इस तरीके की उससे जुड़े रहे, उनकी एज हमने कम ही देखी है। अच्छा अनिल जी, ये इल्यूमिनाटी जो संगठन है, क्या ये बात सही है कि अगर कोई इससे जोड़ता है तो वो भगवान की पूजा नहीं कर सकता? ये तो शुरुआत ही इसकी इसीलिए हुई थी कि जब उस समय चर्च बहुत पावर में था, असल में इसका जो मेन पर्पस था वो सिर्फ यही था कि धर्म का राजनीति में प्रवेश रोकना था। तो वो पूजा को कैसे आगे बढ़ावा दे सकते थे? ये अलग बात है कि बाद में विकृत होते होते वो शैतान के पुजारी बन गए। तो आज की तारीख में भी अगर ये है कि आप भगवान की पूजा में नहीं, वो लोग मानते ही नहीं, उनका जो ये था वो उसके अगेंस्ट में ही था। चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई भी इंसान उस संगठन से जुड़ रहा है, वो ना तो मंदिर जा सकता है ना वो चर्च जा सकता है, ये इनके लिए मैंडेटरी है। हाँ, वो मना होता है धार्मिक स्थानों पे जाना उनका, क्योंकि वो पूजा पाठ को मानते ही नहीं ना। अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें तो शैतान की पूजा करने वाले लोग और खासतौर पे इल्यूमिनाटी का जो संगठन है, ये बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है? हालांकि हम ये लगातार तो कह ही रहे हैं कि वो शैतान की पूजा करते हैं, लेकिन अगर हम बेसिक एक डिफरेंस की बात करें
क्या मतलब डिफरेंशिएट? इल्यूमिनाती के बारे में कभी नहीं कहा गया कि वो शैतान की पूजा करते हैं। उनके बारे में एक अंदाजा लगाया गया क्योंकि उनके काम करने का तरीका सीक्रेट है। वो हमेशा अपने सीक्रेट कोड्स यूज करते हैं, उनकी अपनी एक अलग लैंग्वेज है, जो उनके मेंबर्स हैं वो खुल के सामने नहीं आते। ऐसा भी माना जाता है कि वो लोग उनके मेंबर्स को पहचानने के लिए वो एक खास तरीके का इनका साइन होता है जो उन्हें अपनी बॉडी पे बनाना पड़ता है टैटूज के तरीके से। अच्छा। ये उनके मेंबर्स की पहचान होती है। तो कई बार उससे कंफ्यूजन्स भी क्रिएट होते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है, सैटनिज्म में हम पूरी तरीके से शैतान को मानते हैं। और चूंकि किसी को पता ही नहीं है काम के बारे में तो लोग उसको नया लगा लेते हैं कि ये शैतान को मानने वाले लोग हैं। और जैसा कि आपने कहा भी कि जो इस संगठन से जो लोग जुड़ते हैं उनका मंदिर जाना या भगवान को ये मानना पहले या सही था प्रेयर्स क्योंकि करना। इनकी तो बनाई इसीलिए गई थी हाँ। कि राजनीति और इसको अलग करने का, इनका जो मेन पर्पस था वो फाउंडेशन यही था। लेकिन बाद में अलग करते करते वो इसलिए मान लिया कि वो उनको कम करना था, उनके पावर को खत्म करना था बनेगा, तो उनको सीधे सीधे कर दिया गया कि नहीं साहब ये तो शैतान के पुजारी हैं, तो जनरल है ही नहीं। अब वो सच्चाई क्या थी मालूम नहीं पड़ी। हाँ अनिल जी, बादशाह ने अभी कुछ टाइम पहले जो सिंगर हैं उन्होंने कुछ क्लेम भी किया था इल्यूमिनाटी संगठन को लेकर के, या फिर अगर हम दिलजीत दोसांझ की बात करें तो इनका भी कुछ वीडियोस वायरल हुए। इनके जो कॉन्सर्ट के नाम थे वो भी इल्यूमिनाटी से कहीं ना कहीं पे जोड़े जा रहे थे। क्या ये भी एक प्रूफ है, या खासतौर पे इनका इतनी जल्दी फेमस हो जाना ये भी यही वजह है? देखिए इन्होंने कुछ सिंबल्स तो यूज किए थे, या ये बोलना है एक वीडियो में कि कोई सुन तो नहीं रहा है, क्योंकि कभी भी इन्होंने पब्लिकली तो इस बात को माना ही नहीं। लेकिन ये भी है कि इन लोगों की ग्रोथ थी वो एक्सेप्शनल थी, अलग से एकदम ही बहुत फास्ट ग्रोथ। बादशाह की भी ग्रोथ बहुत फास्ट थी, फिर एकदम से वो गायब भी हो गया। या हम हनी सिंह का एग्जाम्पल ले लें। हनी सिंह ने तो बहुत शुरुआत में कोट किया था इस बात को। तो होता वही है कि जब आपको सक्सेस सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब उसकी कीमत चुकानी पड़ती है तो कई बार लोग उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ये तब तक हम लोग जब जिसके संग हुआ वो नहीं मानेगा तो हम उसको क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन ये देखा गया, कई बार लोगों ने परेशान होकर के कहा कि हाँ मुझे उससे बाहर निकलना है, और फिर वो लोग मंदिरों में या शिव की शरण में गए। इवन अभी पता नहीं सच्चाई कितनी है कि दिलजीत दोसांझ की जो सीरीज खत्म हुई इसके बाद इनको बाबा महाकाल पे देखा गया और भी बहुत सारे मंदिरों में जाते हुए देखा गया, जो कि पहले ये नहीं मानते थे। तो अनिल जी, एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है खासतौर पे ऐसे लोगों में जो कि जो डेविल को सरेंडर करते हैं, ऐसे लोगों में कि वो आफ्टर डेथ पे अपनी सोल सरेंडर कर देते हैं डेविल्स। इसी कॉन्सेप्ट पे ये मूवी बनी थी जो आपने गोस्ट राइडर का। गोस्ट राइडर, हाँ। तो ये कितना सही है? क्या वाकई में ऐसी चीजें होती हैं? हम इसको इल्यूमिनाती से अगर अलग हटा देते हैं तो ऐसी चीजें होती हैं। सोसाइटी का नाम अगर हम हटा दें तो वाकई में इस तरह की कुछ चीजें हैं, क्योंकि इसके पहले के एपिसोड में हम कई बार बात भी कर चुके हैं कि हाँ घोस्ट होते हैं और ये होते हैं, और अपने यहाँ भी इसको पूरा एक तांत्रिक सिस्टम माना जाता है कि हम घोस्ट को अपने बस में कर लेते हैं, लाइक जिन्नात एंड ऑल दैट। तो उसको करके हम उनसे अपने काम करा सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती तो हैं, बट ऑफिशियली ऐसा कभी किसी ने कुछ सामने आके माना नहीं। हम यहाँ पे इल्यूमिनाटी को अगर थोड़ा सा साइडलाइन करके देखें, खासतौर पे वो लोग जो कि सैटनिज्म में बिलीव करते हैं, डेविल्स को मानते हैं, ऐसे में तंत्र कितना अलग है सैटनिज्म से? देखिए तंत्र ये सिस्टम, अगर हम बोले एक सिस्टम है किसी भी चीज को पाने का, वो सिस्टम को फॉलो करके हम दोनों साइड में जा सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। एनर्जी को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। सेम चीज तंत्र के साथ है कि उस तंत्र का यूज करके हम सिद्धियां करते हैं, जैसा अपने यहाँ माना जाता है। कुछ लोग शैतानों को, जन्नातों को, इनको उनको तमाम तरीके की सिद्धि करते हैं। अच्छा। जैसे योगनी सिद्धियां होती हैं, क्योंकि तंत्र इंडिया में ज्यादा चलता है तो लोग इन टर्म्स से परिचित है, तो उसको इस तरीके से जोड़ लेते हैं। लेकिन तंत्र भी 3 तरीके के होते हैं। अच्छा। हमारे तामसिक भी होते हैं, राजसिक भी होते हैं, और हमारे वैदिक तंत्र भी होते हैं। वैदिक तंत्र में हम जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, देवी देवता हैं, उनकी सिद्धियां करते हैं। तो लेकिन हमारा एक जो माइंडसेट बना हुआ है कि तंत्र को हम सीधे अघोर से जोड़ देते हैं। हाँ, तांत्रिक है तो सीधे मतलब जैसे ही हम तंत्र की बात करते हैं सीधा हमारा दिमाग जाता है किसी अघोरी पे। और वो हमेशा एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसका दिखाई देता है, क्योंकि वो हमारे मूवीज में या हमारे एंटरटेनमेंट चैनल्स में उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, वो एक इमेज बना दी गई। और रिप्रेजेंटेशन भी आपने सही कहा कि कुछ ऐसा वो उस तरीके से उनका प्रेजेंटेशन था, वाले कपड़े पहनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
ऐसे मैं कुछ लोगों को जानता था जो कि इस फील्ड से जुड़े थे और जिनको देख के आप जान भी नहीं सकते हैं, नॉर्मल वो हमारे आपके जैसे कपड़े पहनते हैं उनके, पहले मैं तंत्र को बिल्कुल नहीं मानता था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई मेरी लाइफ में जहां से मैंने इसको मानना शुरू किया। और उसके पहले आम लोगों जैसे मेरा भी यही कॉन्सेप्ट था कि सब तंत्र का मतलब निगेटिव। अच्छा। बट 2006 में एक घटना हुई जिससे मैंने इसको पॉजिटिव वे में जाना। क्योंकि मेरी एक जूनियर थी, कभी कॉलेज लाइफ में मैंने उसका हाथ देख के बोला था कि उसका भाई किडनैप होगा। वो बात आई गई हो गई, 2002 की बात थी जब मैंने बताई। 2006 में उसका भाई किडनैप हुआ। तो किडनैप हुआ तो उसने दूर दहाड़ के मुझे फ़ोन किया कि आप बताओ कि क्या हुआ। मैं तो उस समय केवल हाथ देखा करता था, और जो बंदा है ही नहीं, किडनैप हो गया, उसका हाथ देखेंगे कैसे। तो कहा बेटे तो है नहीं है उसमें। बोले मुझे नहीं मालूम है, आपने बताया था तो आप ही इसका सोल्यूशन दो। तो एक सज्जन हुआ करते थे, वो वह चाचा बोलता था, सेल टैक्स डिपार्टमेंट में थे वो। तो नॉर्मल लाइफ जीते थे चले, बट वो साधनाएं करते थे जिसको हम तांत्रिक साधना कह सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा ये ऐसा सा मैटर है, क्या हो सकता है। हालांकि मुझे बिलीव नहीं था कि वो कोई हेल्प कर पाएंगे, बट चूंकि कोई रास्ता नहीं था तो आदमी ट्राई करता है। मैंने उनसे पूछा, और ये बात आउट ऑफ इमेजिनेशन थी कि उन्होंने मुझे एक मोबाइल नंबर दिया। अच्छा। तुरंत बोले इस मोबाइल नंबर को ट्रेस करा लो, पता चल जाएगा। और वो 2006 की घटना थी। तो पहले मैं सोचा कि सबसे बड़ी बात थी कि मोबाइल नंबर पे सबसे पहले तो पुलिस ही पूछती, अगर नंबर गलत है तो भी, और सही है तो भी। लेकिन ये सिस्टम तो काम नहीं करेगा, कुछ और तरीका बताओ। बोले चाहे एक काम हो सकता है, जो मेरा खुद का देखा हुआ एग्जाम्पल था। उन्होंने कहा कल सवेरे 11:15 बजे के आसपास उस लड़के का फोन आ जाएगा। अच्छा। मैं कुछ ऐसा प्रयोग करता हूँ कि उसकी जो है फोन आ जाएगा, लेकिन फोन आने के बाद आपको सिर्फ आधे घंटे का टाइम होगा उस तक पहुंचने का, वो जहां कहीं पे भी हो। अगर आप आधे घंटे में पहुंच गए तो ठीक, वरना फिर वो कभी नहीं लौटेगा। और ये एक तरीके का चमत्कार था कि ठीक 11:15 बजे उसका सवेरे फोन आया, क्योंकि बहुत स्ट्रांग फैमिली थी वो। उस समय बिहार में लालू यादव की गवर्नमेंट थी, वो लोग लालू यादव के करीबी थे। तो तुरंत पुलिस को फोन करके वो उन्होंने पटना से 30 किलोमीटर दूर वो लड़का मिला था। अच्छा। तब फर्स्ट टाइम था जब मैंने इसको माना कि हाँ, तंत्र को हम पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं और ये होता है। वो अपने आप को देवी का पुजारी लेकिन मानते क्या थे। तंत्र इतना स्ट्रांगली, मतलब ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। हाँ। ऐसे क्वेश्चन थे मेरे भी दिमाग में कि वाकई में ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर धीमे 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 बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर एंड ये मेरे कई सारे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, तो मैंने माना कि हाँ चीजें हैं। ये अलग बात है कि वो हमारे बीच में रह करके भी हम लोगों को उनके बारे में ज्यादा नहीं जान पाते। अनिल जी, आपने कहा तंत्र करने के कई सारे तरीके हैं। तंत्र सिद्धि में ही एक नाम आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, कर्ण पिशाचिनी। क्या है ये? जैसे बना ना, ये तंत्र में अलग अलग लोगों की हम सिद्धियां करते हैं। तो कर्ण पिशाचनी जो सिद्धि होती है वो बेसिकली ये होती है, उसमें एक ऐसी, हमारे यहाँ 64 योगिनी का कॉन्सेप्ट है। हाँ। तो ऐसे ही वो अलग अलग टाइप में होता है। तो उसमें इसको एक ऐसी सिद्धि करते हैं जो वो आकर कान में इनको सारी चीजें बता के जाती है। अच्छा। जो उसका साधक होता है उसको वो चीजें बता देते हैं। बट इसका एक पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि आप कोई आपसे मिलने आ रहा है या आप किसी के बारे में कुछ भी जान सकते हैं। बट इसकी भी लिमिटेशंस हैं। हम ये तो बता देंगे कि ये होने वाला है, बट उस सिद्धि में ये हम नहीं कर सकते कि उस चीज को हम टाल दें या हम कोई उपाय बता दें। अच्छा। जस्ट लाइक कोई चीज चोरी हुई, सबसे ज्यादा लोग इसी में यूज करते हैं इसको। कोई चीज चोरी हुई कहाँ है, वो ये तो बता देंगे यहाँ पे है, बट वो चीज वापस कैसे आएगी ये आपको देखना है। अच्छा। तो ये होती हैं आर्ट्स, होती हैं हमारी पुरानी विद्याएं हैं, आजकल आ रही हैं मीडिया के, सोशल मीडिया पे, बट ये काफी पुरानी है। लेकिन मैंने सुना है इन साधनाओं को करने का तरीका बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मैंने जैसे बताया ना कि कई तरीके की चीजें होती हैं, हमारी तांत्रिक चीजें भी होती हैं, ये भी होती हैं। जैसे हम अघोर तंत्र में जाते हैं, उसमें बलि वगैरह दी जाती है। अच्छा। जानवरों की बलि, या कई बार आप न्यूज में पढ़ते हो कि किसी बच्चे की बलि दे दी, वो कर दी, ऐसे तमाम केसेस आते हैं। तो वो उसकी वजह से हमारे दिमाग में हमेशा तंत्र को लेकर नेगेटिविटी आती है। लेकिन जो हमारी सात्विक पूजाएं होती हैं उनसे भी सिद्धियां होती हैं। उसमें वो लोग नारियल से या फलों की पूजा करके भी ये करते हैं। तो तरीका क्या है, मंजिल उस पावर को पाना है, बट हम किस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। हर एक को शॉर्टकट चाहिए होता है, इसलिए वो शॉर्टकट वाले रास्ते से जाता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि तंत्र का रास्ता शॉर्टकट का तरीका है? तंत्र के रास्ते में हम दोनों तरीके से जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। और हमारे यहाँ सीधा तरीका है कि
हमें पैसा कमाना है तो हमेशा शॉर्टकट रास्ते हैं, गलत तरीके बिजनेस करके भी आगे बढ़ में आ सकते जाए। हैं, तो इनकम समय में आ जाए, तो वो हमें जल्दी पाने की चाहत, ज्यादा पावर की चाहत, वो गलत रास्ते पे ले जाती है। ये उसको कई बार समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता, बस इतनी सी बात है। तो अनिल जी, यहाँ पर हमने इल्यूमिनाटी के बारे में बात की, सैटनिज्म के बारे में बात की। कहाँ तक आपका कहना है कि इन दोनों के रास्ते एक हैं, या इल्यूमिनाटी के संगठन के लोग वाकई में शैतान की पूजा करके ही लोगों को ये पावर्स या पैसा दे पाते हैं? देखिए, आज की डेट में ये बहुत कॉमन बात है कि अगर आप किसी से किसी चीज को नहीं मानना है तो ये मान लेते हैं कि वो हमारे अगेंस्ट में है। ये इंसानी स्वभाव है। हाँ जी। अगर आज की मैं राजनीति की बात करूं कि जो बीजेपी को नहीं मानना वो कांग्रेसी या पाकिस्तानी हो गया, समथिंग लाइक, तो वो सिर्फ मानना है, न्यूट्रल नहीं रह सकता। तो यही चीज है, क्योंकि वो अगेंस्ट द गॉड थे, अगेंस्ट द चर्च थे, अगेंस्ट द रिलीजन थे, इसलिए उनको मान लिया गया कि वो कहीं ना कहीं दूसरी चीजों से जुड़े हुए हैं। तो कोई भी इस पे कोई ये नहीं स्टैम्प नहीं लगा सकता कि ऐसा सच्चाई है। सच ये है कि वो भगवान को नहीं मानते, वो चमत्कार को नहीं मानते, वो धर्म को नहीं मानते, वो खिलाफ हैं कि धर्म राजनीति में घुसे। शुरुआत उनकी वही हुई थी, बट कब वो करते करते कहाँ चले गए। अभी तक हमने जो नाम सुने इल्यूमिनाटी संगठन से जुड़े हुए, वो सिर्फ सेलिब्रिटीज या बहुत बड़े बड़े नाम जो कि ऑलरेडी पावर में थे और उनको और ज्यादा पावर चाहिए थी। लेकिन अगर हम एक कॉमन मैन की बात करें, जो कि जिसके लिए कहीं ना कहीं पे 9 to 5 की नौकरी इंपॉर्टेंट है, या अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट है, और उसको हर चीज स्टेबल चाहिए, ऐसे में क्या इन लोगों को भी कहीं ना कहीं पे टारगेट किया जा सकता है, या इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट देखा जा सकता है? देखिए, इनके काम करने का सही तरीका तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये जरूर है, आपने कहा कि जो लोग पावरफुल थे उनको और पावर मिली, ऐसा नहीं था। कुछ लोगों का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो अचानक से फेमस हुए। यहाँ पर जैसे हम देते हैं सैफ अली को, तो उनका एक फैमिली बैकग्राउंड था, लेकिन अगर हम हनी सिंह की बात करते हैं तो उसका मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई खास बैकग्राउंड था। बादशाह का भी ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं, लोग अचानक से हुए थे। तो यहाँ पर सिर्फ मैं देखता हूँ कि आदमी जो उस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, हमें अगर किसी को कोई चीज देनी है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पावर इसको दे रहे हैं, इसके अंदर ये काबिलियत है भी कि नहीं। जैसा मुझे इनके बारे में, इनके काम करने के जो तरीके हैं, थोड़ा बहुत लोग अंदाजा ही लगाते हैं कि जब उन्हें लगता है कि हाँ ये बंदा है, ये इस पावर को हैंडल कर सकता है। आप सबके हाथ में गन नहीं दे सकते, तो उसको चला सकता है, आप उसी को चूज करोगे। इस संगठन के साथ भी ऐसा ही है कि ये लोग उसको ढूंढते हैं जो इस पावर को कैरी कर पाए और उनके हिसाब से चल पाए। अनिल जी, बहुत ही मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट है ये, और कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है व्यूअर्स को भी इसका आंसर समहाउ मिला होगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एनर्जीज हैं, इसे आप चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इसे आप कैसे संभाल सकते हैं या कैसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप एक से किसी दूसरे को भी, आजकल लोग दीक्षा भी देते हैं, या एनर्जीज भी, हीलिंग में तो आप तो हीलर हैं, हीलिंग्स भी देते हैं, उसमें भी एनर्जी का ही एक्सचेंज है। तो एनर्जी के कॉन्सेप्ट को तो सारे लोग मानते हैं, चाहे वो साधु संत थे, एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते थे, उसको शक्तिपात कहते थे, चाहे वो हमारी आज की मॉडर्न हीलिंग थेरेपीज भी हैं, इसमें भी सही यही होता है कि हम एटमॉस्फेरिक एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट कर देते हैं। हम अगर गीता के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं अपने, उसमें भी कहते हैं कि एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, जनरेट नहीं कर सकते, एक चीज से दूसरी चीज में हम कन्वर्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ भी है, सीधा सही लॉ है। तो इसलिए ये सारी की सारी जो चीजें हैं, चाहे वो शक्तिपात है जो एक गुरु एक शिष्य को देता है, या और सारी साधनाएं हैं, उसमें होता वही है कि वो एनर्जी को हम चैनलाइज कर देते हैं। अगर हम योगा की भी बात करते हैं तो वही 7 चक्र हमारे चैनलाइज हो जाते हैं, जिसको हम कुंडली जागरण भी बोलते हैं, जो कि बहुत रेयर होता है, लेकिन लोग क्लेम करते हैं ऐसा। तो ये सारी की चीजें एनर्जी तो है, और इसको तो कोई मना कर ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच अनिल जी, इतनी इंटरेस्टिंग जो जानकारी आपने, इतनी मिस्टीरियस जानकारी मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे शायद हमारे दिमाग में जो कंफ्यूजन था उसे आपने क्लियर किया है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस एपिसोड। TOI मंत्रा के साथ आप जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।